नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में आज फिर एक बार हम कोरोना से ही शुरुआत करना चाहेंगे। उससे पहले हम देश के घटनाक्रम पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता के साथ जुड़े हुए हैं और जनता को संदेश दे रहे हैं। और जिस प्रकार से ऑक्सीजन गैस को लेकर अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ और ऐसी न्यूज़ें हर राज्यों से और हर अस्पतालों से आ रही है, वो कुछ विचलित सी करती है। उससे दुख होता है, क्योंकि जिस प्रकार से ऑक्सीजन जो वेंटिलेटर पर है उन मरीजों के लिए, और जो गंभीर बीमार है उन मरीजों के लिए जितनी आवश्यक ऑक्सीजन है उतना आवश्यक कुछ नहीं है। दोस्तों, ऑक्सीजन के बगैर हम पंगु है। तो कहना चाहूँगा मैं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था जिस प्रकार से केंद्र सरकार बता रही है, ऑक्सीजन को आयात भी किया जा रहा है और हमारे भारत में जितनी ऑक्सीजन उपलब्ध है उसको बड़ी संख्या में राज्यों के उन तमाम अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है और जल्दी से, ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। और ऑक्सीजन के बगैर जो गंभीर बीमार है उन मरीजों के लिए बहुत बड़ी समस्या है और उनका जीवन जो है दांव पर होता है। दोस्तों, और ज़िंदगी और मौत के बीच में वो झूल रहे होते हैं। तो हमारी उम्मीद है और नेक कामनाएं हैं कि ऑक्सीजन का संकट जो है देश में जल्द से जल्द समाप्त हो। अब मैं आंकड़ों पर चर्चा करूं तो दोस्तों, बहुत तेज़ी के साथ 24 घंटे में जिस प्रकार से बढ़कर आंकड़े आए हैं, संभवतः हो सकता है उसका एक रीज़न, एक कारण कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी भी रहा हो। और 2,95,041 मामले लगभग देश में 24 घंटा में आए हैं। दोस्तों, 3 लाख के करीब मामले, ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या। और वैक्सीनेशन जरूर 13 करोड़ क्रॉस हुआ है हमारे देश में, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं दोस्तों, और मौतों का ग्राफ 2023 तक पहुंचा है, जो कल 1761 था और कल जो मामले थे वो 14,640 कम हुए थे परसों की बनिस्बत, लेकिन आज 35,841 मामले बढ़े हैं दोस्तों देश में। ये बहुत ही गंभीर बात है। और हम स्टेटों का, राज्यों का जिक्र करें तो महाराष्ट्र में भी 62,097 मामले आए हैं, 519 लोगों की मौत हुई है और कल की बनिस्बत 3,173 मामले बढ़े हैं। और अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो 29,574 मामले आए हैं दोस्तों, 162 लोगों की मौत हुई है कोरोना से और कल की बनिस्बत 1,363 मामले बढ़कर आए हैं। और दिल्ली का अगर आंकड़ा देखें दोस्तों तो 28,395 मामले आए हैं, 277 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। और ये 4,709 बढ़े हुए आंकड़े हैं दोस्तों, 4,709 बढ़कर आए हैं कल की बनिस्बत। इसके बाद में कर्नाटक का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 21,794 है और कल 15,785 आए थे दोस्तों। 6,009 सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर कोरोना की हुई है तो यहाँ कर्नाटक में हुई है दोस्तों। 149 लोगों की मौत हुई है कर्नाटक में। और इसके बाद में मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में 12,727 आए हैं और कल 12,897 थे। यहाँ ज़रूर 170 मामले घटे हैं, 77 लोगों की मौत हुई है, कल 79 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा भी मामूली रूप से घटा है। इसके बाद में अगर जिक्र करें हम छत्तीसगढ़ का दोस्तों तो 15,625 मामले आए हैं आज और कल की बनिस्बत 1,791 मामले बढ़कर आए हैं। 191 लोगों की मौत हुई है छत्तीसगढ़ में। केरल का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 19,577 28 लोगों की मौत हुई है। 5,933 आंकड़े बढ़ चुके हैं दोस्तों आज केरल के। और कल केरल में रिकॉर्ड घटकर आए थे दोस्तों 4,613। इसका रीज़न क्या है, क्या रहता है, ये उन स्टेटों के विशेषज्ञ भली भांति जानते होंगे दोस्तों। उसके बारे में तो किसी विशेषज्ञ से राय लेकर ही, उनसे वार्ता कर ही जाना जा सकता है। हम तो राज्यों के आंकड़े हम दिखा रहे हैं और आंकड़े क्या कहते हैं वो स्थितियां हम उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में तमिलनाडु का आंकड़ा देखें दोस्तों 10,986 मामले आए हैं, 48 लोगों की मौत हुई है और कल से 45 मामले ज़्यादा आए हैं। और
अगर गुजरात का देखें तो 12,206 मामले आए हैं दोस्तों, 121 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 803 मामले ज़्यादा आए हैं। और राजस्थान का देखें दोस्तों 12,201 मामले आए हैं, 64 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 234 मामले ज़्यादा आए हैं। और पश्चिम बंगाल का देखें दोस्तों तो 9,819 मामले आए हैं, 46 लोगों की मौत हुई है, 1,393 मामले बढ़कर आए हैं आज। और इसके बाद में हरियाणा का देखें दोस्तों तो 7,811 मामले आए हैं, 35 लोगों की मौत हुई है, और कल 6,842 आए थे, कल घटकर आए थे 335 परसों की बनिस्बत, लेकिन आज कल की बनिस्बत 969 मामले बढ़कर आए हैं। और इसके बाद में आंध्र प्रदेश देखें तो दोस्तों 8,987 मामले आए हैं और 35 लोगों की मौत हुई है, 3,024 मामले बढ़कर आए हैं आंध्र प्रदेश में। बिहार में देखें तो 10,455 मामले आए हैं दोस्तों, 51 लोगों की मौत हुई है, और कल की बनिस्बत 2,968 मामले बढ़कर आए हैं। तेलंगाना का देखें दोस्तों तो 6,542 का आंकड़ा आ चुका है, 20 लोगों की मौत हुई है, और कल की बनिस्बत 616 मामले बढ़कर आए हैं। और अब उड़ीसा का देखें तो 4,761 मामले, 121 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 316 मामले बढ़कर आए हैं। और झारखंड का देखें दोस्तों तो 5,080 का आंकड़ा आज कोरोना का आया है, और 45 लोगों की मौत हुई है, कल से 790 ज़्यादा बढ़कर आए हैं। और पंजाब का कोरोना मीटर देखें तो दोस्तों 4,656 का आंकड़ा आया है, 60 लोगों की मौत हुई है, कल 4,622 थे, 34 आंशिक रूप से बढ़कर आए हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ स्टेट और है दोस्तों, वो 1,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। वो कौन से शामिल हुए इन 18 स्टेट के साथ, और उन 5 राज्यों को हम शामिल करें तो संख्या 23 तक पहुंच जाती है राज्यों की, जो कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये 23 राज्यों तक फैल चुका है, या मैं कहूँगा कि 23 राज्यों में कोरोना की लगातार ग्रोथ हो रही है। उन राज्यों में आज गोवा शामिल हुआ है, 1160 मामले आए हैं, 26 लोगों की मौत हुई है गोवा में। हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल हुआ है, 1,000 की क्लब में दोस्तों 1,340 मामले आए हैं, 16 लोगों की हिमाचल प्रदेश में मौत हुई है। उत्तराखंड का ले तो 3,012 मामले आए हैं दोस्तों, और 27 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 2,030 मामले आए हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, और असम में 1,651 मामले आए हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये था कोरोना मीटर दोस्तों। तो इसके अलावा हम भादरा आसपास के समाचारों का जिक्र करें तो दोस्तों धरने बदस्तूर जारी है, चाहे किसान आंदोलन का धरना लो या बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का धरना लो, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये धरने जारी है। संजय चौक पर शराब ठेका का विरोध कर रहे लोगों के धरने भी आज जारी हैं दोस्तों। इसी प्रकार नौर में भी वार्ड नंबर 3839 का शराब ठेके को लेकर विरोध प्रदर्शन का धरना जारी है दोस्तों। तो इस प्रकार से धरने के ऊपर ज़्यादा संख्या में लोग नहीं बैठते हैं, 2-3 घंटे दिन में बैठते हैं, लेकिन ये धरने बदस्तूर जारी है। अब भादरा क्षेत्र में कोरोना का ग्राफ ले दोस्तों, वैक्सीनेशन का मैं जिक्र करूँ भादरा क्षेत्र में आज, तो भादरा क्षेत्र में किसी भी सेंटर के ऊपर आज वैक्सीनेशन नहीं हुआ, क्योंकि कल तक हमें वैक्सीन नहीं मिल पाई थी जिला हेडक्वार्टर से, तो इसलिए आज भादरा क्षेत्र में वैक्सीनेशन का काम नहीं हुआ। और कल वैक्सीनेशन के मात्र 4 सेंटर थे दोस्तों वैक्सीनेशन के, और उन 4 सेंटरों पर 200 डोज पिलाई गई, कोरोना की 200 डोज माफ़ कीजिएगा लगाई गई। और उन 200 डोज में मैं अगर 3-4 दिन पहले का जिक्र करूँ तो 3500 डोज एक साथ में वैक्सीन के रूप में भादरा को मिली थी, वो सब लग चुकी है। और जो 3500 में बची हुई थी वो कल 200 जो कोरोना की वैक्सीन है वो लोगों को लगा दी गई, और 4 सेंटरों पर ये 200 की डोज लगी दोस्तों। और जो कल तक अगर मामले देखें तो दोस्तों 195 मामले कल तक एक्टिव थे भादरा में, और कल जिस प्रकार से 46 पॉजिटिव और आए हैं, और जिन लोगों के सैंपल भेजे गए थे दोस्तों मैं जिक्र करूँगा 17-18 का, अभी 19 वालों के जो भेजे हुए थे कल भी भेजे थे, 20 को भी भेजे थे दोस्तों, वो आंकड़े अभी नहीं आए हैं, उनका सैंपल अभी नहीं आया है।
तो ये जो 17 और 18 के मामले आए हैं दोस्तों, उनमें से ये कुल मिला के पूरे ज़िले से 1350 सैंपल भेजे गए थे, पूरा हनुमानगढ़ ज़िले से दोस्तों। और इनमें अगर मोटा मोटी देखें दोस्तों तो 61 मामले हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन दोनों में मिलाकर आए हैं। उसके बाद में सर्वाधिक मामले बादरा में ही 46 के रूप में आए हैं, और संगरिया में 11 और नौर में 13 मामले आए थे। बादरा के किन किन जगहों से ये कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनका अगर हम जिक्र करें तो बादरा कस्बे के वार्ड नंबर 23 से भी मामला आया है, वार्ड नंबर 17 से भी एक मामला आया है, और वार्ड नंबर 5 में भी एक मामला आया है, वार्ड नंबर 23 से भी मामला आया है। तो कुल मिलाकर वार्ड नंबर 23 से 2 मामले आए हैं, वार्ड नंबर 1 में भी एक मामला आया है, वार्ड नंबर 7 से भी एक मामला कोरोना का पॉजिटिव आया है, वार्ड नंबर 16 से भी एक कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, और वार्ड नंबर 35 से भी कोरोना का एक पॉजिटिव आया है, वार्ड नंबर 34 में भी एक कोरोना का पॉजिटिव आया है, एक बैंक कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव आया है, वार्ड नंबर 14 से भी एक कोरोना पॉजिटिव आया है। इस प्रकार से बादरा कस्बे में भी 1 दर्जन से ज़्यादा लगभग कोरोना के पॉजिटिव आए। और जो गांवों से आए दोस्तों उनका जिक्र करें तो मलखेड़ा से 1, कर्णपुरा से 2, चिड़ियागांधी से 1, डुंगराना से 1, बरवाना से 1, और गदरा से 4, जटान से 2, किराड़ाबड़ा से 1, कलाना से 1, गुंजासरी से 1, और उनतपुरा से 2, छाने बड़ी से 6, मालकस से 3, निनाण से 2, सरदारगढ़िया से 2, डुंगराना से 3, और सरदारपुराबाद से 1। और इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको वो बता ही दिया था, चिड़ियागांधी से 1, डाबड़ी से 1, जो ये मामले 64 पॉजिटिव आए थे, जो जिसकी 74 पॉजिटिव रिपोर्ट की वो लीक हुई थी, लेकिन उसमें 64 मामले थे, कल हमने आपको बताया था। वो भी कमोबश इन्हीं गांवों से आए थे जिनके सैंपल और लिए वहाँ पॉजिटिव और निकले, जिनका हम बोलकर हमने आपको बताया था। तो कुल मिला के 240 से ऊपर बादरा में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या हो चुकी है दोस्तों, और आप हम सबको ध्यान रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और आज भी हमने एक वीकेंड लॉकडाउन के लिए बुधवार का आज हमने वीडियो बनाया है दोस्तों, वो अलग से है, वो देखिएगा। और उसमें भी हमने आपको पूरे बाज़ार की स्थिति दिखाई है, अलग से भी 2-3 बाज़ार आज उसमें दिखाए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बादरा में किस प्रकार की व्यवस्था है, स्थिति है। ठीक है, एकदम नॉर्मल, एकदम सामान्य जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन सामान्य जैसा ही कुछ है दोस्तों। बहुत सी दुकानें जो अनावश्यक सेवा में मान सकता हूँ मैं, आवश्यक सेवा की दुकानें तो सभी खुली है ही, और ऐसी दुकानें भी खुली है। तो इन दुकानों पर लगाम अगर लगाए तो पाबंदियां लगाए तो प्रशासन लगाता है दोस्तों, और प्रशासन कुछ लापरवाह नज़र भी आए। हमने 1-2 लोगों से बात भी की थी आज बाज़ार में, और एक नरेंद्र कपिल ने अपने विचार भी रखे थे दोस्तों। तो इस प्रकार से बाज़ार की व्यवस्थाएं हैं, हम आगे भी आपको इस प्रकार से दिखाते रहेंगे, वीडियोस भी दिखाते रहेंगे। और 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज एक मैं घटना का और जिक्र करना चाहूँगा, हाजी दाऊद कुरैशी का जिस प्रकार से देहांत हुआ, ये कस्बा के लिए बहुत बड़ी क्षति दोस्तों देखी जा रही है, और व्यापार मंडल ने भी, और आज पत्रकारों के समूह ने, मीडिया के लोगों ने भी आज टिकमणी धर्मशाला में जो है हाजी दाऊद कुरैशी को श्रद्धांजलि अर्पित की उनके निधन पर। और नगर पालिका के वर्तमान में हाजी दाऊद कुरैशी चेयरमैन थे दोस्तों। एक चर्चाएं भी उनके देहांत के साथ ही प्रारंभ हो चुकी है, और वो चर्चा हम संक्षिप्त में अगर जिक्र करें तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि अब नगर पालिका में क्या होगा, चेयरमैन की पदवी किसके पास होगी, किसके पास पावर होंगी। तो दोस्तों 22 चेयरमैन बलवंत सैनी हैं जो वार्ड नंबर 6 से जीत कर आए हैं। वाइस चेयरमैन ही कार्यवाहक रूप से चेयरमैन का पद संभालेंगे, और लगभग 6 महीने के बाद में ही उपचुनाव की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है। तो 4 महीने 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं दोस्तों। 70 दिन हाजी दाऊद कुरैशी का कार्यकाल ये चला है, और 5 वर्ष वो पहले भी रहे हैं 2010 से 2015। तो कुल मिला के हाजी दाऊद कुरैशी का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष और 70 दिन मान सकते हैं हम। और अब 4 महीने तक कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में बलवंत कुरैशी के पास कार्यभार संभवतः होगा, उनको दे दिया गया होगा। और ये भी हम आपको इसकी विधिवत सूचना हम आपको जल्द ही देंगे। लेकिन 6 महीने के बाद में बादरा में इस प्रकार से उपचुनाव भी हो सकते हैं। और वार्ड नंबर 35 से गोपीराम रेपसवाल भी दोस्तों, उनका भी बीमारी के चलते देहांत हो गया था, और ये सीट भी खाली है दोस्तों।
यहाँ भी उपचुनाव होने हैं। और वार्ड नंबर 3 से सुनने में आया है कि पूजा सैनी, जो कुमारी पूजा सैनी है, वो सरकारी जॉब में लग चुकी है, तो वहाँ भी संभवतः अगर सरकारी जॉब में चली गई है पूजा सैनी तो वहाँ की सीट भी खाली है, वहाँ भी उपचुनाव होंगे। तो इस प्रकार से वार्ड नंबर 3 और हाजी दाऊद कुरैशी की जो क्षति हुई है दोस्तों, वार्ड नंबर 12 की सीट भी खाली हुई है। तो यहाँ अब भविष्य में उपचुनाव होंगे और नगर पालिका के चेयरमैन का जो है भविष्य में फिर 6 महीने बीत जाने के बाद में एक बार दोबारा से चयन होगा, चुनाव होगा, तो उसमें क्या व्यवस्थाएं रहती है वो आगे की बात है। लेकिन ये चर्चाएं हैं जो कस्बे में चल रही है, उनको हम विराम देते हुए आपको ये जो प्राथमिक जानकारी है वो आपको उपलब्ध करवाइए। तो इसी के साथ 7 बजे के आज के बुलेटिन में दोस्तों इतना ही, और कल ठीक 7 बजे फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे ताज़ा खबरें लेकर, विश्वसनीय खबरें लेकर और नई रोचक खबरें लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ सुनने से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।